दोस्तों तो कल मार्केट में दो एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैफिक सोल आईटीज टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 12 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.87 करोड़ का है और ये सेमी आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 73.49 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईपीएस की ओर से देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, मात्र 6000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 71.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 116.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है और अब तक देखें तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से शानदार डिमांड है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कंसल्टिंग है, डिलीवरी सर्विसेज हैं। अब यहाँ पर कंपनी रेडीमेड सॉफ्टवेयर के अलावा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी ऑफर करती है, यानी कि कंपनी कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी ऑफर करती है। तो कंपनी हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस एप्लीकेशंस और कंप्यूटर गेम्स भी ऑफर करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये ईपीसी के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम और टनल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 205 लाख है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट जहां 2 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 4 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स को देखें तो 10.5 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 5.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर आगे खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज और भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा, तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। तो आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 45 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 12 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 सितंबर है, रिफंड डेट 16 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 16 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए इसके प्रीमियम को देख लेते हैं और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 85 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,70,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि 121% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप है, यानी कि मैक्सिमम 90% के अराउंड ही आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि 45 करोड़ का आईपीओ है और सिर्फ 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। वैसे आईपीओ में देखें तो डिमांड आपको देखने को मिल रही है और प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब आज आपने मार्केट में देखा कि दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। एक है मैच कॉन्फ्रेंसेस आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम में स्टार्टिंग से 100% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला, यहाँ तक इसका प्रीमियम 100 से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला। लेकिन जैसे ही आईपीओ क्लोज हुआ इसके प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली और गिरावट इसका इस तरह से देखने को मिला कि प्रीमियम 64% के ऊपर आते हुए देखने को मिला और आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो आईपीओ की लिस्टिंग 33% प्रीमियम के साथ हुई है।
यानी कि जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर उसके ठीक अपोजिट आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है। वहीं पर नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ को देखें तो इसका प्रीमियम में स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आईपीओ क्लोज हुआ उसके बाद से इसके प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी देखने को मिली और कल इसका प्रीमियम 96% के अराउंड ट्रेड कर रहा था और आज आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि इस आईपीओ की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। तो इसलिए बहुत बार आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपोजिट भी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि जो ग्रे मार्केट में आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट उसी के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो। नेक्स्ट आईपीओ एसपीपी पॉलीमर आईपीओ। ये आईपीओ भी 10 सितंबर को ओपन हुआ था और ये भी 12 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 59 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.49 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 12.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 2.98 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से अब तक 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक आपको डिमांड देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर QIBs का पोर्शन नहीं है, यानी कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। तो ये यहाँ पर एक रिस्क हो जाता है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी वुवेन और नॉन वुवेन फैब्रिक्स और बैग्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी मल्टी फिलामेंट यार्न भी बनाती है, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनका सप्लाई भी करती है। तो बिजनेस मॉडल देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 का एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के मुकाबले 23 के अंदर रेवेन्यू डाउन है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर कमबैक करती हुई कंपनी देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 28 लाख है, फाइनेंशियल 23 में 54 लाख, फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 99 लाख देखने को मिला और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 91 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी का रिजर्व डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन अभी देखें तो कंपनी के पास 1500 लाख का रिजर्व है, यानी कि 15 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 18 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, यानी कि 19 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 7.75 करोड़ रुपए यानी कि 7.25 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 30,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि यहाँ पर QIBs का भी पोर्शन नहीं है। तो आईपीओ काफ़ी रिस्की हो जाता है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में अब तक बहुत हाई डिमांड भी देखने को नहीं मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। तो इस तरह के आईपीओ जहाँ की ज़्यादा आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।